नमस्कार साथियों, इस समय एक मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए एक उनके सिलेबस की बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो चेंजेस हैं, है ना, वो जो परिवर्तन है वो दो प्रकार के पढ़ने में आते हैं। उनको ज़रा उदाहरण सहित समझने की कोशिश करेंगे। फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन वो है जिसमें कि कोई एक पदार्थ या कोई एक वस्तु की उसकी जो आकार है या जो आकृति है वो तो परिवर्तन के दौरान बदल जाती है, जबकि उसकी रासायनिक संरचना वैसी ही रहती है। और ये जो है हो सकता है प्रोसेस रिवर्सिबल हो और प्रोसेस रिवर्सिबल ना भी हो सकता है कि अमूमन ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि पुनः आप वो जो ओरिजिनल वस्तु है उसको प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम उसके गुण धर्म जरूर वैसे ही रहेंगे जैसे कि ओरिजिनल वस्तु के थे। जैसे बड़ी लकड़ी को काट के छोटी छोटी लकड़ियों में बांट देना, परिवर्तन है ये, लेकिन पहले वाले सभी गुण मौजूद हैं, है ना। आप यूँ देखो कि जल का जमकर बर्फ़ बन जाना, है ना। आप उसको छोड़ दीजिएगा तो बर्फ़ से फिर जल बन जाएगा। तो आप यूँ समझिए कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और इसमें आपको ओरिजिनल पदार्थ फिर से मिल जाता है। तो इस तरह के परिवर्तन जो हैं वे सभी भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे, जिसमें रूप रंग आकृति तो बदलेगी लेकिन रासायनिक गुणधर्म नहीं बदलेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कोई कांच का गिलास है और वो टूट गया, तो टूटे हुए टुकड़े जो उसके हैं, है ना, यद्यपि आपको गिलास तो दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो कांच के जो गुण हैं वे टुकड़ों में भी आपको मिलेंगे। रासायनिक परिवर्तन नहीं बदलेगा। और जबकि जो केमिकल चेंज है, जो रासायनिक परिवर्तन है, उसमें ख़ास तौर से उस वस्तु की जो परमाणु रचना है वही बदल जाती है। जैसे आप देखें कि आप कोई परिवर्तन जरा सोचिए जिसमें कि जैसे आपने लकड़ी को जला दिया तो दूध का दही बन गया, है ना। तो दूध का दही बन गया, परिवर्तन हुआ। अब दही से आप चाहें कि दोबारा दूध बन जाए तो नहीं बन पाएगा। इस तरह से लकड़ी अगर जल गई, है ना, कोयला अगर जल गया तो वो राख वगैरह बन गया, आप चाहो कि उससे दोबारा मुझे लकड़ी मिल जाए तो वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें कि आपको ओरिजिनल जो पहले वस्तु थी वो प्राप्त नहीं होती है और उस वस्तु के एक तरह से रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। आप थोड़ा और यदि आप रसायन विज्ञान के स्तर पर सोचें तो उनकी परमाणु संरचना ही बदल जाती है। तो ऐसे परिवर्तनों को आप रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो ये है इन दोनों में अंतर कि फिज़िकल चेंजेस क्या हैं और केमिकल चेंजेस क्या हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातें इंटरेस्टिंग हम और आप यहाँ पर बच्चों को उदाहरण सहित समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, बताएं बच्चों को, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रश्न पूछें और हौसला अफजाई हमारी करते रहें। और आप स्वयं देखें, तमाम परिवर्तनों पर विचार करें, है ना। आप स्वयं निर्णय करें कि ये परिवर्तन कैसा है। कागज़ के टुकड़े को आपने 4 टुकड़े कर दिए तो कैसा परिवर्तन है ये, है ना। ये भौतिक परिवर्तन है। या इसी तरह से आप और भी तमाम अपने जीवन के आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक छोटा बच्चा कुछ दिनों बाद बड़ा हो जाता है, ये किस तरह का परिवर्तन है ना। आप विचार करिए और कोशिश करिए निकालने के उत्तर। किताबों को भी पढ़ते रहिए, वहाँ सब ज्ञान भरा हुआ है। किताब को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए विद्यार्थियों को, है ना। ज़्यादा समय टेलीविज़न कंप्यूटर पर न व्यतीत करते हुए, है ना। यद्यपि इसका चलन आजकल बढ़ा गया है लेकिन फिर भी बुक्स में सब नॉलेज है। ये मैं बुक्स को ही पढ़कर आपको बता रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस माध्यम से ही ग्रहण करेंगे। किताबों को बच्चों को पढ़ना चाहिए, है ना। तो इन्हीं बातों के संग अब बात समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।